नमस्कार। चलिए आज उस कहानी को समझते हैं जो हम सबके बारे में है, हमारे ब्रह्मांड की कहानी। ये एक ऐसी जासूसी कहानी है जिसके सुराग अरबों साल पुराने हैं और जवाब हमारे होने की वजह में ही छिपे हुए हैं। कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि ये सब कहाँ से आया? ये तारे, ये गैलेक्सीज और हम खुद। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से इंसानों को हैरान किया है, और यही वो सवाल है जो हमारी आज की पड़ताल को शुरू करता है। हमारी इस जासूसी का पहला सुराग एक ऐसी खोज से मिला जिसने एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो खोज ये थी कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये तो लगातार बदल रहा है, और वो भी एक बहुत ही खास तरीके से। ये एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। एडविन हबल ने पाया कि गैलेक्सी सिर्फ स्पेस में इधर उधर नहीं घूम रही हैं, बल्कि स्पेस का ताना बाना वो खुद ही फैल रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे स्पेस एक गुब्बारा है और गैलेक्सीज उस पर बने हुए डॉट्स हैं। अब जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, सारे डॉट्स अपने आप एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इसी को हबल का नियम कहते हैं, और ये हमारी जासूसी का पहला बड़ा सबूत था। जरा सोचिए, आप किशमिश वाली ब्रेड बना रहे हैं। जैसे जैसे आटा फूलता है, हर किशमिश दूसरी से दूर चली जाती है ना? और जो जितनी दूर होती है वो उतनी ही तेजी से दूर जाती हुई दिखती है। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहले ये छोटा रहा होगा, है ना? अगर हम इस पूरी फिल्म को उल्टा चलाएं तो क्या होगा? अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो ये यूनिवर्स कैसा दिखेगा? यही सवाल हमें हमारी कहानी के अगले पड़ाव पर ले जाता है। ये एक ऐसा आइडिया था जो इतना जबरदस्त था कि उसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक पादरी और फिजिसिस्ट जॉर्जेस लेमेत्रे ने कहा कि अगर हम वक्त में काफी पीछे चले जाएं तो हर चीज एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाएगी। और बस यही बिग बैंग का असली आइडिया है। एक ऐसा बिंदु जो एक सुई की नोक से भी छोटा था, लेकिन जिसमें आज के पूरे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी और सारा मैटर समाया हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब उस शुरुआती बिंदु से शुरू हुई यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि वो छोटा सा बिंदु आज के हमारे इतने विशाल ब्रह्मांड में कैसे बदला। ये कहानी होश उड़ा देने वाली है। पहले सेकंड के भी एक बहुत ही छोटे से हिस्से में हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से बढ़कर एकदम से बहुत विशाल हो गया। इसे हम स्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर सिर्फ 3 मिनट के अंदर सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस बन गए, और करीब 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़कर पहले एटम बना सके। और बस उसी पल पहली बार रोशनी आजाद हुई। शुरुआती यूनिवर्स को आप एक खौलते हुए सूप की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पार्टिकल्स इतनी तेजी से घूम रहे थे कि वो एक साथ जुड़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स फैला और ठंडा होता गया, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ने लगे। पहले क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, फिर वो जुड़कर न्यूक्लियस बने, और आखिर में एटम्स बन गए। ठीक वैसे ही जैसे पानी ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है। कहानी तो बहुत बढ़िया है ना? लेकिन साइंस में सिर्फ अच्छी कहानी से काम नहीं चलता, सबूत चाहिए होते हैं। और बिग बैंग के मामले में सबूत हमारे चारों तरफ हैं, अगर हमें पता हो कि देखना कहाँ है। उस वक्त बिग बैंग का एक बड़ा कॉम्पिटिटर था स्टेडी स्टेट मॉडल। ये आइडिया कहता था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे जैसे ये फैलता है, बीच की खाली जगह भरने के लिए नया मैटर बनता रहता है। ये एक आरामदायक विचार था, पर सबूतों के सामने टिक नहीं पाया। और ये साइंस की सबसे मजेदार बातों में से एक है। बिग बैंग नाम इस थ्योरी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक फ्रेड हॉयल ने दिया था। वो उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन ये नाम इतना कैची था कि हमेशा के लिए चिपक गया। और फिर आया 1964 का साल। 2 साइंटिस्ट्स ने गलती से वो सबूत ढूंढ निकाला जिसने सारी बहस ही खत्म कर दी। वो एक नए तरह के एंटेना को टेस्ट कर रहे थे जब उन्हें हर दिशा से एक अजीब सी धीमी आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि ये एंटेना पर बैठे कबूतरों की वजह से है, लेकिन एंटेना साफ करने के बाद भी वो आवाज वहीं थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने बिग बैंग की गूंज खोज ली है। ये उस गूंज का आज का तापमान है 2.725 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो, यानी जो सबसे ठंडा तापमान मुमकिन है, ये उससे बस थोड़ा सा ही ज्यादा गर्म है। ये उस अरबों साल पुरानी आग की बची हुई हल्की सी गर्मी है जो अब पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है।
तो हमारी इस जासूसी के 4 मुख्य सबूत हैं। पहला, यूनिवर्स का फैलना, जैसा हबल ने दिखाया। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB का मिलना। तीसरा, शुरुआती एलिमेंट्स की मात्रा, जो बिग बैंग के मॉडल से एकदम सटीक मेल खाती है। और चौथा, गैलेक्सीज का विकास, जो बताता है कि यूनिवर्स वक्त के साथ बदला है। लेकिन हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह एक राज सुलझता है तो कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये पता चला कि हम तो अब तक सिर्फ सतह को ही खुरच रहे थे। असली रहस्य तो कहीं ज्यादा गहरा था। तो सवाल ये उठता है कि हमारा यूनिवर्स आखिर बना किस चीज से है? जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स में मौजूद हर चीज का वजन करने की कोशिश की तो उन्हें एक ऐसा नतीजा मिला जो किसी के पल्ले नहीं पड़ा। ये ऐसा था जैसे वो एक कमरे में सिर्फ एक कुर्सी देख पा रहे हो, लेकिन कमरे का वजन एक पूरे घर के बराबर था। ये स्लाइड ये हमारे यूनिवर्स के बारे में हमारी सारी समझ को उलट-पुलट कर देती है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी, वो सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा अदृश्य है, गायब है। इस 95% हिस्से में 2 चीजें हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक तरह का अदृश्य गोंद है जो चीजों को एक साथ खींच कर रखता है और गैलेक्सीज को बिखरने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ डार्क एनर्जी एक धक्का देने वाली फोर्स है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और यूनिवर्स के फैलाव को और भी तेज कर रही है। और ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर हर चीज की शुरुआत बिग बैंग से हुई तो बिग बैंग से पहले क्या था? क्या ये सवाल पूछना भी सही है, क्योंकि वक्त की शुरुआत ही वहीं से हुई? शायद ये वो जगह है जहां साइंस और फिलॉसफी एक हो जाते हैं और जहां हमारी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी एक नए और भी गहरे रहस्य के दरवाजे पर आकर रुक जाती है।